नमस्कार दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हम लाइव करके आए हैं बसई न्याय पंचायत के गंगापुर गांव में, और अब भी हम मौजूद हैं बसई न्याय पंचायत के हंसपुरा ग्राम में। यहाँ भी हमें ग्रामीणों ने फोन करके बुलाया। आप देख सकते हैं सारे ग्रामीण जो एकत्रित हैं। राम राम साहब, देखिए यहाँ की जो समस्या है उससे भी हम आप सभी को और यहाँ के प्रधान जी को, यहाँ के सेक्रेटरी साहब को, यहाँ के खंड विकास अधिकारी जी को, दोस्तों अगर आपको सुनने में या देखने में कोई समस्या हो रही है तो उसका कारण है कि यहाँ पर नेटवर्क की भी समस्या है। और यहाँ की जो मुख्य समस्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप एक बार दिखाइए इधर, परियार साहब इधर दिखाइए, एक बार जगह दीजिए। आप सभी पहले इस स्थान को देख लीजिए जिसमें ये घास आपको लगी दिखाई दे रही है। आप इस स्थान को अच्छी तरीके से देखिए। आपको ये घास दिखाई दे रही होगी, लेकिन अगर गलती से अगर आप दोनों पैरों सहित इसमें चले गए तो फिर आपको खींचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पुराना तालाब है जो कि अब दलदल में तब्दील हो चुका है। इसमें कई गायें फंस चुकी हैं जिसे ग्रामीणों को निकालना पड़ता है। ये पूरा कूड़े से भर चुका है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की हुई है कि गांव, शहर, नगर जहां भी तालाबों पर अगर किसी तरह का अतिक्रमण हो रहा है, अवैध कब्जा हो रहा है तो उसको खाली कराया जाए। पता नहीं हमारा शासन प्रशासन कहाँ से हो रहा है, या हो सकता है शायद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है वो उन तक पहुंचा नहीं। दोस्तों ये बहुत पुराना ये तालाब है जो भर गया है और इंतजार किया जा रहा है कि कुछ और कूड़ा डाल के इसको बिल्कुल भर दिया जाए। गांव का पानी कहाँ जाएगा? बरसात में सड़कें नालियां बन जाती हैं। घुटने घुटने तक गंदगी से भरे हुए पानी के बीच में से ग्रामीणों को निकल कर अपने रोजमर्रा के काम के लिए जाना पड़ता है। ये सीधा अतिक्रमण है जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये ग्रामीणों ने हमें इस समस्या के लिए यहाँ आमंत्रित किया है, क्योंकि ये तालाब तो कूड़े से भर चुका है, पानी इसमें आता नहीं है। बरसात होती है तो इसका पानी गलियों में भरता है। सामने जो रास्ता, आपको एक बार जगह दीजिए, सामने जो आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा है ना, ये रास्ता पूरा घुटने घुटने तक गंदे पानी से भर जाता है। मैं आपको लेके चलूंगा इस कहानी के एक दूसरे छोर पर, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मुख्य समस्या है इस गांव की, इस तालाब की। और हमारा अनुरोध है, सबसे पहले जो अनुरोध है वो हमारा यहाँ के ग्राम प्रधान जी से अनुरोध है, कुछ नहीं कराना है, इसकी सफाई करानी है। और सफाई कराने के बाद इसकी थोड़ी इतनी बाउंड्री करा दीजिए जिससे कि इसमें गाय, सांड या कोई बच्चा गिरने ना पाए, जिससे कि गांव का जो पानी है जो इसमें हमेशा से भरता रहता था वो भर सके, गांव को कीचड़ से, गंदगी से निजात मिल सके। यही हमारी रिक्वेस्ट है इस क्षेत्र के सेक्रेटरी साहब से और खंड विकास अधिकारी जी से कि इस विषय पर ध्यान दें। और ये हमारा विनम्र निवेदन है। हम हैं लक्ष्मण सेना टीम जगनेर। अगर आप सुनवाई करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप सुनवाई नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फिर हमें हमारा रूप दिखाना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए तैयार हो तो आप बिल्कुल इस पर कार्य मत कराइएगा। और अगर आप को लगता है कि ये अतिक्रमण है, ये पुराना तालाब है, इस पर काम होना चाहिए, ये मांग सही है, ये मांग जायज है, ग्रामीणों को इससे परेशानी है, आप ग्रामीणों की सेवा के लिए नियुक्त हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जल्दी से जल्दी इस कार्य को कराएं।
और इसके बारे में मैं प्रधान जी से भी बात करूंगा। आवश्यकता पड़ी हम सभी खंड विकास अधिकारी से भी मिलेंगे। और अभी तो सिर्फ हम हैं यहाँ पर। अगर आप सुनवाई नहीं करेंगे तो कल ही फौजी बाबा यहाँ से गए एक धरना खत्म करके, अगर दोबारा फौजी बाबा यहाँ आ गए तो फिर आपके जितने जो चिट्ठे हैं ना, मतलब जो RTI डाली जाएगी आपके, मैं इशारे कर रहा हूँ, इशारे में ही समझ लेना, उसके बाद आप लोगों के लिए घातक होगा। ओम भाई साहब से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो भी बताएं कि इसमें और क्या किया जा सकता है। नमस्कार। अभी आप मुझे पहली लाइव में देख चुके हैं और मजबूरी हो जाती है भैया, जब अपने लोगों की तकलीफ दिखती है तो फिर निकलना पड़ता है और समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ता है, उसके लिए चिल्लाना पड़ता है, उसके लिए सरकार को जगाना पड़ता है और ब्यूरोक्रेट्स को भी जगाना पड़ता है। तो ये गौरव जी ने पूरी समस्या से आपको अवगत करा दिया है। फिलहाल में ये ग्रामीण हैं, स्थानीय जो लोग हैं, इनका भी आप सुन लीजिए। ये एक हैं श्रीमती जी, इनका पूछिए, इनका पड़ोस में ही घर है। क्या समस्या आती है यहाँ पे जब पानी भरता है? पानी भर जाता है। अच्छा, वो तब तक सूखा तो होता है वही बंदर रहता है भाई। तुम्हारे घर कांट हुई है देखा भाई साहब गाज लग रहे होते हाँ, पंप भीतर टीन में पानी भर जाता है। अच्छा, आज 5 मिनट धरा था वो पर, तो वो भीगे वो अब अभी तक ना जिनकी पूछ भाई साहब पानी भर जाता है। बहुत ज्यादा परेशानी है। अब ये सोचने की बात है, समझने की बात है कि गांव का ढलान जो है इधर है, क्योंकि पुराने बुजुर्गों ने जो पोखर जोड़ बनाए थे वो उसी हिसाब से बनाए थे कि गांव का पानी इस जगह एकत्रित हो सके और वो जो है संचय जमीन में होकर वाटर रिसोर्सिंग का काम कर सके। तो पुराने जोड़ तालाब बड़ी वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने बनाए थे। तो उसी क्रम में इस गांव का जो ढलान है वो पानी तो इधर आएगा ही आएगा। अब पानी को जहाँ स्थान नहीं मिलेगा, वो प्लेन हो गई जगह, तो फिर जहाँ उसको जगह मिलेगी वहाँ जाएगा। तो ये जो आंटी है, चाची जी हैं, माता जी हैं, इनके घर और भर रही है, देखिए आप अब जिनके यहाँ तो 4 महीना बुरी हालत रहती है, जितनी परेशान है। परेशानी क्या है देखने चल रहे हैं लाइव सबूत के साथ में। चलिए आइए चलो चाची आगे आप आओ भाई साहब, चलिए देखने चलते हैं। और ये दिखाते हुए चलना सौरभ भैया, यहाँ से गंदगी की ये संख्या से होती है। बच्चे कूद फांद के क्रॉस कर रहे हैं। मुझे तो चलिए ये आरसीसी है ना, आरसीसी हाईवे के बाद जो हालात है भाई साहब आप देख पाए। ये जमी हुई काई, ये उठे हुए बुलबुले इस बात का सबूत है कि यहाँ कितना जल भराव रहता है। ये कच्चे घर हैं, हटो बेटा जरा देखने दो, ये कच्चे घर हैं और इनमें भी पानी जब भर जाता है और ये हालात हैं यहाँ पूरा पानी। वो कहाँ ले जा रहे हैं? वहाँ पानी भर रहा है। आओ और आगे भी दिखाते हैं। यहाँ पानी बच जाता है गली में। अच्छा, चलो हम सरकार से या को तुम्हारा निवेदन कर रहे हैं, पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी बात फिर किसी और करना होगा। आ गया हमारे साथ। हाँ आएगा, धर्मेंद्र आ जाएगा। इस मकान में पानी भरा हुआ है अंदर। आओ, अंधेरे में शायद दिखाई ना दे, दिखाई देगा। आओ ये अब इस घरों में ये बरसात का पानी आ जाता है भैया। ये देख रहे हैं आप, इन घरों में बरसात का पानी आ जाता है और ये लोग कैसे यहाँ पे सरवाइव करते हैं, कितनी इनको समस्या होती है, वो दिखाने का प्रयास है। आप लोग जागिए जो इसके लिए जिम्मेवार हैं और उनकी मदद कीजिए। एक दीवान दोबारा से गिर पड़ी है। कौन सी दीवार है? ये पानी आ गया इधर। ये जो पोखर प्लेन हो गई है,
जब पोखर प्लेन हुई है तो पानी अतिक्रमण करता है और पानी इधर से जब बाईपास होकर इस नाली इस रास्ते से जब गुजरता है तो इनकी ये दीवार और ये क्षतिग्रस्त हो रही है। अरे जहाँ चलो घर में चलो और ये भैया बता रहे हैं, बंटी जरा बताओ आगे चल के कहाँ कहाँ समस्याएं आई हैं। अब ये पोखर का पानी, ये जोहड़ का पानी जो पानी भरता था इसमें, वो पानी जो है ना तो यहाँ होकर ये पानी बाईपास होता है फिर दूसरी तरफ के लिए, तो ये जितने भी घर इसमें अंदर हैं वो सारे के सारे उस पानी से प्रभावित होते हैं। बहुत परेशान है। अब ये तो हमें और आपको ही सोचना चाहिए कि ऐसे हालातों में जो अधिकारी हैं, ये कहानी कहाँ की है? तो ये जो है अपने आप में इस स्थिति में रहने के लिए उनको एक दिन दिया जाए तो वो अनुमान लगाएं कि क्या बीतती होगी, कैसे गुजरती होंगी इन लोगों की रातें, कैसे बनाते होंगे यहाँ खाना, कैसे बच्चों को अपनों को बीमारी से बचा के रखते होंगे। तो ये कुल मिलाकर जो भी है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये समस्या बहुत गंभीर है इन लोगों की, इनको दर्द है, इनको तकलीफ है, तब इन लोगों ने हमें बुलाया है। और हमारा ना तो हम सत्ता में हैं और ना ही हम कोई अधिकारी हैं, ना ही हमारे पास कोई बजट है, तो हमारे पास सिर्फ प्रश्न करना और निवेदन करना ही एकमात्र माध्यम है। तो मैं चाहूंगा कि गौरव जी आप आए माइक पे और थोड़ा सा इसको संभालें। तो क्या कहना चाह रहे हैं गौरव जी? अब इस स्थिति को देखकर तो यही लगता है कि एक ही नारा होना चाहिए, ग्राम प्रशासन मुर्दाबाद। मैं बोलूंगा ग्राम प्रशासन मुर्दाबाद, आप सब लोग भी बोलना। ग्राम प्रशासन मुर्दाबाद, ग्राम प्रशासन मुर्दाबाद, ब्लॉक प्रशासन मुर्दाबाद, ब्लॉक प्रशासन मुर्दाबाद। जितने भी यहाँ का आगे आओ, यहाँ के जो भी प्रधान जी हैं या सेक्रेटरी हैं, सचिव जी हैं, बीडीओ जी हैं, आइए थोड़ा देखिए समस्याओं को। ग्राम प्रशासन, ग्राम प्रशासन, फौजी बाबा, फौजी बाबा, लक्ष्मण सेना, लक्ष्मण सेना, ग्राम प्रशासन, ग्राम प्रशासन, ब्लॉक प्रशासन, ब्लॉक प्रशासन। तो ये मुर्दाबाद के नारे इन लोगों के दिल से निकल रहे हैं। कोई भी जानबूझकर अपने अधिकारियों का, अपने कर्मचारियों का, अपने सत्ताधारियों का, अपने प्रधानों का मुर्दाबाद नहीं बोलना चाहेगा, क्योंकि इन लोगों ने आपको वोट देकर आपको सत्ता में पहुंचाया, आपको प्रधान बनाया है। इन लोगों की टैक्स से अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है, तो ये लोग कितने आहत हैं, कितने परेशान हैं, आपको इस लाइव के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। आप में से वास्तव में कोई अपना दर्द कहना चाहता है अपनी भाषा में? जो रो रही हैं बिना जिल लटकाए दो कान में। बाबूजी अरे जी दे दो ना, जिल जिनकी अब बताओ आप क्या कहना चाहते हो? वो तो आवाज ही तो आ रही। आप बोलो, आप कोई बात नहीं। पानी भर जावे मान तक, अच्छा, इतने इतने पानी भर जावे और कीड़ा ऐसे ऐसे कीड़ा निकल चले आवे माँ में से घर में घुस जावे, टाटन पे बैठा दे में बच्चा दे। ये बहुत परेशान है हम इनका तो दर्द, देने को मन इनके नहीं है, आंसू हमारा तो और इनकी तकलीफ आपको समझ में आ रही है। प्रधान जी से कही आपने, प्रधान जी से कही का प्रधान से कह दे कोई कची ना करे। कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। यही इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों, कि कोई कुछ करता क्यों नहीं है, कोई कुछ करता क्यों नहीं है। ग्राम प्रधानों को अच्छा, तो जहाँ तक मुझे इनके पता अलावा है, और किसी को समस्या नहीं है इससे पानी से? अरे बोलते क्यों नहीं हो भाई, हमारे जीव थोड़ी है। परेशानी हम तो अपने बच्चा ने बड़ी सौदा ले भी पानी में जान निकल सभी परेशान है। पानी तो सही परेशान है। मैं तो अपने गाँव में ना जा पा रही, पानी की वजह से तो पानी यही हालात रहे तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई अपनी बेटी भी आएगा। यही हालात रहा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि इस गांव में, इन घरों में कोई अपनी बेटी ब्याहने के लिए राजी नहीं हो। ये मुख्य समस्या है इन गांवों की।
तो आप लोग अब समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हालात हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है, ये जो ग्राम पंचायत है, ये हमारे जिला मुख्यालय से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से सीमावर्ती जो है, सीमा राजस्थान की लग जाती है। तो सुदूरवर्ती ग्राम है, यहाँ पर ना कोई मीडिया आता है, ना कोई चैनल वाला आता है, ना कोई अखबार का रिपोर्टर यहाँ आता है। तो इनके दुख दर्द को ये लोग अपने सीने में दफन किए बैठे हैं। आज ये छोटा सा प्रयास गौरव परमार ताजपुर वालों के उससे लाइव से कर रहे हैं हम लोग। और आप जिसके लिए जितने भी आप जिम्मेदार जो लोग हैं, वे मेरी आवाज इस लाइव के माध्यम से सुन रहे हो, तो वो अपनी नींद से जागें और अपने दायित्व को इन पर एहसान नहीं करें। आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो कर्तव्य है, उसी का निर्वहन कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसी से इनकी तकलीफ कम हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।